So I am writing standard form of quadratic equation. Is it clear? तो वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे जो a, b और c रहेंगे दे विल बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट a कैनॉट बी इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? और x तो एक वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल. और a इसलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि जो a है वो कभी भी नॉट, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि वो ज़ीरो हो जाने पे ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, है ना. और वो पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक कैसे आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो हाईएस्ट पावर जो रहेगा उसका, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो रहेगा वो 2 रहेगा उसका x का. ठीक है ना. तो अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वो पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा और हाईएस्ट पावर 2 नहीं रहेगा, फिर तो लीनियर हो जाएगा ना. इसलिए इसके ये फॉर्म में याद रखना पड़ेगा आपको कि a कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, अब उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इक्वेशन दिया जा सकता है. ठीक है, अब वो इक्वेशन में जैसे अभी मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल 2x², ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहाँ पे सिंस इसकी डिग्री 2 है, ठीक है, इसकी डिग्री 2 है और x की ऐसी दो वैल्यूज आएंगी, देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. यानी x के दो वैल्यूज ऐसे आएंगे कि अगर मैं इक्वेशन में पुट किया ना तो दे विल गिव द वैल्यू एज 0. ठीक है, तो अब इसके मेथड्स है x की वैल्यू निकालने के लिए, बहुत सारे मेथड्स है. ठीक है, फर्स्ट मेथड इज splitting the middle term. Splitting the middle term. तो splitting the middle term जो है वो कैसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म बोलने से b जो है वो मिडिल टर्म कहला रहा है. ठीक है, तो उसको स्प्लिट करके लिखना है यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे आपको a और c का प्रोडक्ट देखना पड़ेगा क्या आता है. ठीक है, और फिर b. तो ये आपको नोटिस करना पड़ेगा कि a और c का प्रोडक्ट और b. ठीक है, तो b को आपको इस तरीके से स्प्लिट करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे a जो है वो है 2, b जो है वो है 7, c जो है वो है 5. तो a और c का प्रोडक्ट है 10, है ना, और b जो है वो है 7. तो b को मुझे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि या तो मैं उसको b के फैक्टर्स, ठीक है, b के फैक्टर्स में ले रहा हूँ 5 और 2, मतलब b को स्प्लिट किया, सॉरी फैक्टर्स नहीं, मतलब उसको मैंने स्प्लिट किया. ठीक है, अब या तो मैं उसको ऐड करूँगा तो मुझे 5 और 2, मैंने b 7 को स्प्लिट किया 5 और 2 में, मतलब 5 और 2 का सम जो है, 5 और 2 का सम जो है वो मुझे देता है 7, और 5 और 2 का जो प्रोडक्ट है वो मुझे देता है 10. तो मुझे यही होना कि मैंने जो b को स्प्लिट किया, ठीक है, 5 और 2 में, तो उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू AC होना चाहिए इस तरीके से. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे इसके पहले तो फैक्टर्स आएंगे. ठीक है, तो 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे दोनों में कॉमन 2x है, तो 2x मैंने कॉमन लिया, ये हो गया x प्लस 1, फिर प्लस 1, 5 लिया मैंने कॉमन है 5, फिर हो जाएंगे x प्लस 1 इस तरीके से.
अब दोनों में x प्लस वन कॉमन है तो x प्लस वन कॉमन लिया, अगेन वहां पर आ जाएगा 2x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट जीरो है क्योंकि ये मतलब जनरली फैक्टर सही है। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना ये उसके फैक्टर्स है। ठीक है, अब उसके फैक्टर्स आ गए तो अब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हो रहा, तो मैं लिखूंगा आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आएंगे -1 यहाँ से, और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू -5/2 और यहाँ पे x का वैल्यू -1, इस तरीके से। तो x की दो वैल्यूज आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। आप अभी इसको मतलब सब्स्टिट्यूट करके चेक करके भी देख सकते हो कि आपने जो वैल्यू निकाली वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 7x + 5। तो 2 x की जगह डालूंगा मैं पहले -1² + 7 × -1 + 5। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा तो 2 × 1 2, फिर +7 × -1 -7, 2 -7 + 5 तो कितना होता है -5 + 5, तो जीरो हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे वो सेटिस्फाई हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 पुट करने पे वो सेटिस्फाई हो रहा है, जीरो हो रहा है। उसी तरीके से आप x इज इक्वल टू -5/2 पुट करोगे तो भी वो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो भी वो जीरो ही आएगा। Now we have checked by putting x is equal to -1 in this quadratic equation, और वहाँ पे वो जीरो आ रहा था। ठीक है, अब x इज इक्वल टू -5/2 के लिए चेक करूंगा मैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -5/2 के लिए, तो ये हो जाएगा 25/4 प्लस इंटू माइनस -35/2 + 5, 2 2 ज़ा 4, 25/2 -35/2 + 5, ये -10/2 + 5 -5 + 5 equal to 0. So in this way we have checked that x is equal to -1 or x is equal to -5/2. These are the correct values of x which satisfy the given quadratic equation. Is it clear? ठीक है, तो ये जो है ना, ये यहाँ पे ये जो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5/2, these are also called as roots of the quadratic equation. Roots of quadratic equation. Clear? अब हमने पहला मेथड देखा बाय कंप्लीटिंग द बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सेकेंड मेथड जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, अब वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है वो मेथड आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कैसा करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स रहेंगे दैट विल बी ओनली टर्म्स प्रेजेंट अलोंग विथ एक्स, तो ये सी राइट साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा तो हो जाएगा -c। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड टर्म फॉर्मूला लगेगा, थर्ड टर्म फॉर्मूला, थर्ड टर्म फॉर्मूला। ठीक है, और थर्ड टर्म फॉर्मूला बोलता है कि थर्ड टर्म जो होता है ना, थर्ड टर्म जो होता है वो होता है
मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। थर्ड टर्म जो होता है वो होता है मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी है। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा अभी? थर्ड टर्म हो जाएगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या था वहाँ? बी। तो बी का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे ए। ठीक है, तो थर्ड टर्म आ गया आपका बी स्क्वायर बाय 4 है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो थर्ड टर्म आया ना, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ऐड करना है। ठीक है, और राइट साइड में भी आपको ऐड करना है। इज इट क्लियर? राइट साइड में भी आपको ऐड करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो इसको पहले आप ए से डिवाइड कर दो थ्रू आउट। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, इस तरीके से। इज इट? तो अब जो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। राइट साइड में जो टर्म है बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ पे ए सी अपॉन ए स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब ये जो पहले तीन टर्म्स है, ठीक है, इससे मैं लिखूंगा एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप आइडेंटिटी लगा के देखोगे इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, ठीक है, तो आपको वही टर्म मिलेगा जो पहले था। ठीक है, रिवर्स में आप जाओगे ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी बाय 2a, जैसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहले, फिर 2x इंटू बी बाय 2a, है ना। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स अपॉन ए आ जाएगा, तो बी एक्स अपॉन ए आ गया। ठीक है, फिर लास्टली बी बाय 2a का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और राइट साइड में जो है अभी 4a स्क्वायर एलसीएम होगा, तो ये बी स्क्वायर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4ac से, ताकि यहाँ पे 4a स्क्वायर में लिख सकूँ। ठीक है, मतलब एलसीएम है 4a स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हेलो, इसका स्क्रीनशॉट यस ले सर। सकते हो आप। हाँ, या तो मैं सेंड कर दे रहा हूँ आपको। सर ले लिया मैंने। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो
तो ये जो एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर है ये है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा बोथ द साइड का, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाय टू ए, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हो जाएगा अपॉन टू ए, और यहाँ प्लस माइनस साइन आएगी। इज इट क्लियर? प्लस माइनस साइन आ जाएगी तो बी बाय टू ए राइट साइड में ट्रांसपोज होगा, तो हो जाएगा माइनस बी बाय टू ए, और ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। तो एक्स होगा आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, ठीक है। हालांकि ये फॉर्मूला जो है ये है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन उसने जो निकाला है वो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ठीक है। मतलब आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके रूट्स निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके जो फॉर्मूला आया है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो एक्चुअली में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके जो रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला आया है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया है, ठीक है। मीन्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। यानी इसकी एक रूट रहेंगी एक्स वन रहेगी माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और दूसरी रूट रहेगी इसकी माइनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं, ठीक है। बट बेसिकली आया है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से भी हम डायरेक्टली रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया है या जो श्रीधराचार्य रूल आया है ये बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है मतलब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हो रूट्स निकालने का, इज इट इट। लेकिन अभी बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैं आपको बता रहा हूँ बाय टेकिंग सेम एग्जांपल जो हमने किया, ठीक है। और उसको फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट वी हैव डन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। अभी आप देखेंगे ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजंट इट। इसके हमको रूट्स भी पता है ऑलरेडी, हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये रूट्स निकाल चुके हैं, ठीक है। अभी बाय ये पहला मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी हैव डन, ठीक है। सेकंड वाला है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपको टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इस तरीके से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, you divide it by completely by 2,
ठीक है, वो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ताकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहे, 1 रहे, और यहाँ पे 7/2 प्लस 5/2 इस तरीके से आ गया। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स ओनली विथ एक्स विल बी प्रेजेंट, राइट साइड में 5/2 चले गया, तो ट्रांसपोज हो गया वो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड टर्म फॉर्मूला लगाना है आपको, थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे ए बोलने से क्या है, 1 है, बी बोलने से आपका 7/2 है। ठीक है, तो थर्ड टर्म फॉर्मूले के लिए मेरे को मिडिल टर्म का स्क्वायर लगेगा। मिडिल टर्म का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। ठीक है, मिडिल टर्म का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब ए। इज इट क्लियर? तो ये बी बोलने से 7/2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 49/4 अपॉन 4, तो ये हो गया 49/16, ये आ गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। और तो जो थर्ड टर्म आया है अभी, है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करना है और राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस हो जा रहा है वैसे में। दैट मीन्स वी आर डूइंग नथिंग, इजंट इट? अब यहाँ पर वो आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ये तीनों टर्म आप थोड़ा सा ध्यान दो। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो है वो उसी का एक्सपांशन है। ए की जगह क्या रहेगा, वहाँ एक्स रहेगा, और बी की जगह रहेगा 7/4, इजंट इट? अब आप देख लो, एक्स स्क्वायर, पहला एक्स का स्क्वायर आ गया, ये इसको एक्सपांड करने के बाद ये टर्म आ रहा है। अगर आप रिवर्स में एक्सपांड करो, रिवर्स में जाओगे और एक्सपांड करोगे, तो यू विल गेट सेम थिंग, इजंट इट? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स, यानी 7/2 एक्स होगा, और ठीक है, आइडेंटिटी सेटिस्फाई होगी। राइट साइड में एलसीएम 16 है, तो 5 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, तो हो जाएगा 49 माइनस 5/8 = 40 डिवाइडेड बाय 16। 49 माइनस 4, 9/16, इजंट इट? और लेफ्ट साइड में क्या है अभी, लेफ्ट साइड में है एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसी में थोड़ा सा रब करता हूँ क्योंकि स्पेस का शॉर्ट हो रहा है। ये तो था 49/16, ये एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर ये है। अभी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड का। ठीक है, जब आप स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है, जब आप स्क्वायर रूट लोगे, तो एक्स प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज होकर इधर चले गए, तो -7/4 प्लस -3/4, तो -7 प्लस -3/4। इसका पहला जो रूट रहेगा -7 प्लस 3, पहला रूट रहेगा इसका -7 प्लस 3/4, उसे बोलेंगे x1। दूसरा रूट रहेगा -7 माइनस 3/4, इसका पहला रूट -7 प्लस 3 -4/4, -7 माइनस 3 -10/4, तो x1 हो जाएगा -1, और
2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो x2 हो गया -5/2। इन दिस वे यू हैव सीन दैट जो इसके दो रूट्स है वो चेंज नहीं होंगे, आप मेथड कोई भी यूज़ करो। इज इट क्लियर? तो पहला मेथड जो था वो था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही एक फॉर्मूला आया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, अब देखिए कि श्रीधराचार्य रूल का जो फॉर्मुलेशन हमने किया था या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो फॉर्मूला आया था, you can use directly that formula to find out the two roots of the quadratic equation. Is it clear? तो अभी आगे बढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे। ये इतना लंबा चौड़ा मतलब प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली यू हैव टू यूज द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी ये आ गया -1 और -5/2। और अब मैं यूज करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कहीं ना कहीं उसका फॉर्मूला डिराइव हुआ है, जिसको हम श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे था? ये था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से था। ये था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, है ना। अभी मैं यूज कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो फॉर्मूला हमने लाया था वो था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, तो इसमें पहली रूट जो रहेगी वो रहेगी -b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2a, और इसकी दूसरी रूट रहेगी -b माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है? a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 7 है, और c की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो -7 प्लस अंडर रूट ऑफ 7² -4 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, तो x1 क्या हो जाएगा वहाँ से? -7 प्लस 7² मीन्स 49, और ये आ जाएगा 4 2 8 8 5 40, ये आएगा। ठीक है, 49 माइनस 40 इट विल बी 9, अंडर रूट ऑफ 9 विल बी 3, -7 प्लस 3 इज -4, -4/4 विल बी -1। सो इन दिस वे फर्स्ट रूट इज -1। ठीक है, अभी x2 निकालना है, तो x2 का फॉर्मूला वो है -b माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2a। तो यहाँ पे प्लस की जगह खाली माइनस साइन आएंगी, इज इट इट? तो हो जाएगा -7 -√9/4, तो -7 -3/4, दैट मीन्स इट विल बी -10/4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, सो इट विल बी -5/2। सो ये आप देखा कि आपने देखा कि वो सेम ही आंसर आ रहा है। इज इट क्लियर? चाहे आप मेथड कोई भी यूज करो, इजंट इट? ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नेचर ऑफ रूट जो है वो आप मतलब बता सकते हो। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके आप रूट्स निकालोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, इजंट इट?
अब यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसे? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है आपको पता रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, या तो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है। अच्छा, ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो रूट्स तो उसको रहेंगे, दो रूट्स तो रहेंगे, ठीक है ना, है ना। अब वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर आप रूट्स निकालोगे तो सब में पहले स्टेप रहेगा आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना, ठीक है, क्योंकि ए बी सी क्या रहेंगे, रियल नंबर्स रहेंगे ना। तो आपको नंबर लेके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, क्या कंडीशन अराइज रहेंगी, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा या लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है। अगर सब मतलब तीन केसेस अराइज हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सम पॉजिटिव वैल्यू रहेगी उसकी, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की, ठीक है, तो जो आपके जो दो रूट्स रहेंगे ना वो रहेंगे रियल और अनइक्वल, मतलब डिफरेंट रूट, रियल एंड डिफरेंट। अनइक्वल मीन्स डिफरेंट रूट्स विल बी देयर, रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। अब मैं बताता हूँ रियल और यहाँ पे अभी इमेजिनरी वर्ड भी आने वाला है, ठीक है। दूसरा केस ये रहेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 रहेंगी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो रूट्स है वो रियल और इक्वल रहेंगी, यानी दोनों रूट्स सेम रहेंगे, ठीक है। तीसरा केस है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है लेस देन 0 रहेंगी, दैट मीन्स उसकी वैल्यू नेगेटिव आएंगी, नेगेटिव वैल्यू रहेंगी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो रूट्स रहेंगी वो इमेजिनरी रहेंगी और वो एग्जिस्ट भी नहीं होंगी, ठीक है। रूट्स आर इमेजिनरी, इजंट इट, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। Now one example is there where I have to find out the nature of the roots of this given quadratic equation। तो quadratic equation दिया हुआ मुझे 4x स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि अंडर रूट ऑफ -1 मतलब आई होता है, इज इट क्लियर? क्योंकि अंडर रूट ऑफ -1 को मैं क्या लिखता हूँ, आई स्क्वायर लेता हूँ, तो वो आई आता है, इज इट क्लियर? तो आई रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी, इज इट क्लियर? अब यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है, तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे a क्या है, 4 है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो a जो है वो 4 है, b जो है आपका -5 है और c जो है 3 है, ठीक है। अब मुझे निकालना है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, तो बी स्क्वायर, बी की जगह मैं डालूंगा -5, उसका होल स्क्वायर -4, ए की जगह आएगा 4, सी की जगह 3, -5 का होल स्क्वायर इज 25। नाउ 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 25 minus 48
So this is coming as minus 23 and it is less than 0. Since it is less than 0, so मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 रही, ठीक है, तो जो आपको रूट्स आएंगी वो इमेजिनरी आएंगे, इजंट इट? तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट है, उसकी वैल्यू लेस देन 0 क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। और हमारा जो रूट्स है ना, रूट्स का फॉर्मूला जो है वो क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू आएंगे अभी -23 आएंगे और उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट होगा ही नहीं, और आई के साथ लिखना पड़ेगा माइनस बी, यानी यहाँ पे भी बी कितना है? बी जो है -5 है, तो ये +5 हो जाएगा। 2 × 4, ठीक है। तो एक्स कितना है अभी? 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -23 अपॉन 8, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ से हो रही है, इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे कि जब अगर ऐसा कुछ रहेगा तो रूट्स आपकी इमेजिनरी रहेंगी, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको शो करना है कि इसकी रूट्स रियल है और इसकी रूट्स निकालना है, ठीक है। तो हम तीनों मेथड से इसकी रूट्स निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि इसको जो रूट्स है वो रियल है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a is 2, b is -6, c is 3, है ना। अब इसकी रूट्स रियल है तो कैसे पता चलेगा? फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट किसे बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसकी वैल्यू क्या है? -6 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2, सी की जगह 3, ये हो गया 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 36 माइनस 12 इट इज़ ग्रेटर देन 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है। सो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट या अनइक्वल। इन एक्स की टू वैल्यूज जो आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट से ये पता चल गया, ठीक है, इसके रूट्स रियल है और डिफरेंट है। अब वो हम निकालेंगे, तो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स निकालेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल यूज मेथड ऑफ दिस, डायरेक्टली यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रूट्स, इजंट इट? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो फॉर्मूला है वो पता है आपको, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, इजंट इट? तो ये अभी आप -b की जगह आ जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब -6 का होल स्क्वायर -4, a की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, c की जगह 3 अपॉन 2 इंटू 2, इस तरीके से +6 प्लस माइनस ये हो गया 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 अपॉन 4, 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 12, इजंट इट? तो x की वैल्यू है अभी x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12/4, लेकिन इस तरीके से उसकी रूट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो
x इज इक्वल टू 6 प्लस √12/4, एक रूट ही होगी, और दूसरी रूट होगी उसकी 6 माइनस √12/4, इजंट इट। अभी यहाँ पे 12 के फैक्टर्स है 4 × 3, टू कॉमन आ गया। तो अभी यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, ठीक है। 2 3 से 6, इस तरीके से 2 1 2, 2 2 4, तो x1 ये आ गया, और x2 के लिए मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 3 माइनस √3/4, 2 1 2, तो इसकी जो पहली रूट आ गई है 3 प्लस √3/2, और इसकी दूसरी रूट है 3 माइनस √3/2। इस तरीके से इसकी रूट आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपके लिए आसान होगा क्या इसके रूट्स निकालना। तो इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम इसके रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हो जाएंगे x² -3x, और ये -3/2 कम्प्लीटली, ठीक है। फिर थर्ड टर्म जो रहेगा आपका, थर्ड टर्म क्या होता है, b²/4 है, मतलब मिडिल टर्म इज स्क्वायर अपॉन 4 × फर्स्ट टर्म, है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, -3 है ना, तो -3 का स्क्वायर अपॉन 4 × 1, यानी हो गया 9/4, ये थर्ड टर्म आ गया। अब उसके बाद जो अपना x² -3x इज इक्वल टू -3/2 है, यहाँ पे दोनों साइड पे मैं 9/4 ऐड करूँगा, x² -3x प्लस 9/4, इजंट इट। अब यहाँ पे 3 टर्म आप देखोगे ना, तो आइडेंटिटी लगती है डायरेक्टली, a माइनस बी होल स्क्वायर, x -3/2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे इसका एलसीएम 4 है, तो ये हो जाएगा -6/4 प्लस 9/4, इजंट इट। तो ये आ गया x -3/2 का होल स्क्वायर, 9 - 6/4, so it will be 3/4, isn't it? Now take square root on both the side, isn't it? तो ये हो जाएगा x -3/2, और फिर प्लस माइनस, क्योंकि दो, हाँ, दो रूट्स रहेंगे इसके, ठीक है, √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आगे का राइट साइड का रब करूँगा, नौ, ये -3/2 राइट साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 3/2 प्लस माइनस √3/2, है ना। तो फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा उसका, 3/2 प्लस √3/2, सेकेंड रूट उसका होगा 3/2 माइनस
इसका पहला रूट आएगा 3 + √3/2। Isn't it? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से वही आएगा आंसर। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी वही आएगा, लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेगा कौन, बात ये है ना। उसके फैक्टर्स ही ऐसे है कि अभी उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको थोड़ा सा टीडियस जॉब हो जाएगा वो।